जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना समर्पित है गुरु जी आपको। इतनी रात को लगभग 12:45 हो रहे हैं और मैं शुक्राना करने बैठी हूँ, क्योंकि आज प्रॉमिस था मेंटल आपको कि शुक्राना करना ही करना है। तो गुरु जी महाराज आपकी कृपा हुई, आज मुझे ये अवार्ड मिला ऑफिस में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये प्योर मैजिक है। गुरु जी महाराज बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि अब चमत्कार होगा और जिन्होंने तुझे परेशान किया है वो सत्य को देखेंगे, और वही हुआ। संगत जी मेरे को ऑफिस में काफी डिस्टर्बेंस चल रही थी लास्ट ईयर, मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में शेयर भी किया था, और आज मुझको पूरे फंक्शन के अंदर अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मेरा नहीं है, मैं इसे डिजर्व भी नहीं करती, ये आपका है। आपने ये क्रिएट किया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखना, घर पे सबको ब्लेसिंग्स देना और अपने आशीर्वाद में हमें रखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से मुझे 1 महीना हो गया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए। मैं गुरु जी का मैसेज और सत्संग सुनती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि छूट जाता है और रह जाता है, और उस मैसेजेसों में मेरे बेटे के ऊपर कोई भारी संकट है का बार बार डेली ये मैसेजेस आ रहे हैं। और गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे तो पता नहीं है क्या संकट है, आप आने वाली विपदा के बारे में पहले ही बता देते हो, जो भी है। यह गुरुजी आज मैं अपना संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ और गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। गुरुजी बुलवाएंगे जो मैं सिर्फ वही बोलूंगी, और मेरे को उस मैसेज में यही मेन होता था कि अपना शुक्राना सत्संग करो, अपना शुक्राना सत्संग करो, और अपना शुक्राना जो भी सत्संग का मैसेजेस है और जो सत्संग है उसे सुनकर अपने कष्ट कटवाओ। गुरुजी मैं बीच में कई बार छूट जाता है और बीच में रोकना भी पड़ जाता है संगत जी, और फिर मैं उसको फिर दोबारा से ऑन करके चलाकर, जब रुक जाता है बीच में ही, कुछ ना कुछ दुकान से कोई लेने कुछ आ जाता है, पार्लर की शॉप है मेरी, छोटे मोटे स्नैक्स रखे हुए हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेने आ जाता है, तो फिर बीच में मेरे को बीच में बंद करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, फिर मैं उसे सत्संग को दोबारा चलाकर सुनती हूँ। और जैसा गुरुजी
मेरे को बोलेंगे वैसा ही होगा, और उससे भी इच्छा, गुरुजी की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। और जैसे गुरुजी सत्संग सुनवाएंगे, जब भी उनकी मेहर होगी, हम उसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुजी की इच्छा के बिना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पूरे परिवार के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर अपनी छत्र छाया रखना, और हम सबके ऊपर अपना हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जी, जो भी मेरे बच्चों के ऊपर बीतता है, जो कुछ भी है, उस मैसेजेस में ऐसा लिखा होता है ना, खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे गुरु महाराज जी। अकाल मृत्यु के भी मैसेजेस आते हैं संगत जी। गुरु जी, आप उस संकट को, जो भी भारी विपदा है, जो भी दुर्घटना है, उसको हटा दो गुरु महाराज जी। आपकी कृपा से सब कुछ हो जाता है गुरु महाराज जी, आप चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। और गुरु जी, बस आप सत्संग करके ही इसकी जो भी है संकट है, सब कुछ है बच्चों के ऊपर, वो कटवा दो गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी पाओ जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला है। और गुरु महाराज जी, थोड़ी कृपा दे नाल मेरा पार्लर भी चल रहा है। बाकी जो आप मेहर करोगे उस हिसाब से ही होगा, जो भी होगा। मैं सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ इससे भी गुरु जी महाराज जी। कभी कभार नहीं भी आता है काम जैसे, ठीक है, बट मैं यही चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी, आपकी कृपा बनी रहे मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, हमारी दुकान पे, मेरे पति के रोजगार में आपकी कृपा बनी रहे। बस गुरु महाराज जी, बरकत हो, सब कुछ हो, जितना भी कमाए, हम थोड़ा कमाए, जितना भी कमाए, ज्यादा कमाए, इसमें बरकत करना गुरु महाराज जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 24 तारीख है, सोमवार का दिन है। गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। 8:21 हो रहे हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी की। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया था कि ये औरत तेरे घर को बर्बाद कर देगी, तेरे बच्चों को पीछे पड़ी हुई है, मारन क्रिया कर रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। तेरे घर में कील गाड़ रखी है, इस कील को हटा। गुरु जी, मेरे को तो कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं मालूम गुरुपा, अगर ऐसा है कुछ भी तो आप उसको भस्म कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, सब चीज गुरुपा को पता रहती है। गुरुपा, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी। गुरुपा, आप तुम्हारे ही भरोसे है मेरा परिवार जो भी है। आप ही के बच्चे हैं, आप ही के नवासे हैं, आप ही की नतनी है गुरुपा, आप ही जानो, मैं नहीं जानती कुछ भी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ, भाटी माइनस से बोल रही हूँ गुरुपा, आपकी बेटी। आप ही सब कुछ जानो, सब जो भी कुछ है आप ही भस्म करो उसको, मेरे को पता नहीं है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सारी संगत के घर में खुशियां देना, सबके बच्चों को खुश रखना। शिवा अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनके घर में भी खुशियां देना। उनकी भी जो अरदास है गुरुपा, उसको भी पूरी करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बोलते हो तेरे बच्चों के रास्ते खोल दिए हैं, तेरे बच्चों को बहुत कामयाबी दी है। अब तेरे बच्चे जहाँ भी कदम रखेंगे वहीं कामयाबी मिलेगी तेरे बच्चों को। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब कुछ करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, तुम्हारा लख लख शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 बोलते हो गुरुपा, चल अब जल्दी से शुक्राना कर दे। ये मारन क्रिया का सत्संग सुन ले, नहीं तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे 7 मिनट ही सुन ले फटाफट। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप हमारे इतने कष्ट काटते हो गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखा करो।
गुरुपा के सामने बैठी हूँ, गुरुपा के जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ मैं। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, सब अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं। हमारे गुरुपा पे विश्वास रखो, पूरा विश्वास। गुरुपा के चरणों में अपनी सारी परेशानियां सब कुछ गुरुपा के चरणों में समर्पण कर दो, अर्पण कर दो। हे गुरुपा, दिल से आत्मा से बोलती हूँ गुरुपा, जो भी परेशानी है सब तुम्हारे चरणों में। अब तुम ही जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं भी आप ही की बच्ची हूँ गुरुपा। अपना आशीर्वाद बना के रखो गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आत्मा से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे से जो सत्संग बोलने में गलती हो गई हो उसकी क्षमा करना गुरुपा मेरे को। संगत जी, मेरे से जो सत्संग बोलने में अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना, मेरे को सत्संग करना नहीं आता। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा आज का संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के श्री चरण कमलों में। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं थोड़े दिन से काफी दिन से देख रही थी कि मेरा बेटा काफी चुप चुप रह रहा था और थोड़ा दुखी भी दिख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, रात में कल भी शाम को बहुत कुछ वो परेशान दिखा, फिर वो जल्दी सोने भी चला गया। संगत जी, रात में मेरे को बहुत ही नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी कि उसकी बहुत फिक्र हो रही थी कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है संगत जी। और मैं पता नहीं क्या क्या गलत सलत दिमाग में बातें आती हैं संगत जी, और मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं ने बस गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, उसी से ही मुझे शांति मिली संगत जी, उसी से ही मुझे हिम्मत मिली। लगा कि नहीं, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है संगत जी। उसी से ही मुझे नींद आई। और फिर मैंने एक रात में एक सत्संग भी सुना। तो गुरु जी के सत्संग सुनकर इतना अच्छा लगता है संगत जी, बहुत दिल को राहत मिलती है। और गुरु जी के मंत्र के साथ जप करने से संगत जी बहुत बहुत हमको हिम्मत मिलती है और हमको इतना सुकून और शांति मिलती है संगत जी, इतना अच्छा लगता है संगत जी। उसी की वजह से ही हमको बहुत रात में नींद आ पाई संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। जब मैंने सुबह अपने बेटे को देखा तो मुझे इतना सुकून मिला कि मैं, आप सब समझ सकते हैं अपने बच्चों को देख कर कि हमें कितना सुकून और शांति मिलती है संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मैंने रात में सोचा था कि आज सोमवार है, मैं मंदिर जाके जल चढ़ाऊंगी, पर आज मैं जा नहीं पाई संगत जी। मैंने घर में ही अपने शिवलिंग छोटे से रखे हैं, तो मैं रोज सुबह ही जल चढ़ाती हूँ और सुबह शाम दिया जलाती हूँ, ज्योत लगाती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से अपनी गलती की भी माफी मांगती हूँ। जो जो हमने गलतियां करी हैं गुरु जी,
प्लीज हमको क्षमा कर दीजिए। हम मेरे को, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड अंकल को, सबको क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हम बहुत गलतियां करते हैं जो कि हम बिल्कुल जानते भी नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इनका क्या प्रभाव होगा। तो ये सब हम नहीं जानते हैं गुरुजी महाराज, प्लीज क्षमा करते हैं गुरुजी महाराज। क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक, क्षमा कर दीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक। संगत जी, ये सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज आप भी क्षमा करें, गुरुजी भी क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरे सत्संग को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आप हमारे अंग संग रहते हैं, मेरे बेटे के अंग संग रहिए गुरुजी, उसको खुशियां दे दीजिए, उसकी झोली में खुशियां भर दीजिए मेरे मालिक। उसकी जल्दी से जल्द शादी करा दीजिए गुरुजी, जिससे उसको अकेलापन महसूस नहीं हो गुरुजी महाराज। वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले गुरुजी महाराज। प्लीज गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब कुछ देने का शुक्राना है गुरुजी, हर चीज का शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, सरबत का भला करिए, सबके बच्चों को खुशियां दीजिए, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। 23 तारीख का शुक्राना सत्संग है और कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैसेज पढ़िया लिखिया ਅਸੀਂ कई बार गलतियां कर जाने अनजाने च और पता नहीं लगता, लेकिन गुरुपा नू सब पता चल जाता है। गुरुपा सब देखते रहते हैं और ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ बुराई करे होगी, पर गुरुपा जी ਨੂੰ सब पता है। इसलिए मैं माफी चाहनी हूँ। मैसेज की मेरी थी, तेरा काम तेरी वजह नाल नहीं बनता, तेरी वजह नाल रुकिया पिया है। मैनू ते कहंदी रहंदी है, मैनू ते कहंदी रहंदी है कि कृपा मैं नहीं करांगी, पर किसी दा तां फोन किसी दा फोन हुंदा है ते शुरू हो जांदी है निंदा चुगली करन ते। अपने माड़े कर्म वधाने नहीं है। असी शुक्राना कर ले, शुक्राना कर लिए और ओदे वास्ते रोज शुक्राना करन लई रोज अजकल करदी रहंदी है, तो करदी रहंदी है। हुण अपनी उस सहेली नू भी भेज ताकि ओनू भी समझ आए मेरी मुट्ठी भर संगत बनना आसान नहीं हुंदा। दस गुरु जी ये दसन वास्ते कि असीं जेहड़ी गलती करदे आ तुसीं सानू दस दिता। गुरुपा जी माफ करना, आगे से नहीं करेंगे गुरुपा जी, किसी ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद फिर मैसेज से कि बेटी मेरी कृपा दे बिना तेरा कोई काम नहीं बनता, नहीं हो सकता। जब भी जीवन में बहुत बड़ा दुख या जीवन में हार जाना तब मुझे याद करना। सच में से गुरुपा जी जब कोई याद करो तो गुरुपा हाजिर हो जाती है। जिस रूप से भी याद करो तो जीवन में हार जाना तो मुझे याद करना सच्चे मन से। मेरे पुत्र तुझे मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाऊंगा। तुझे अचानक पैसा की जरूरत थी ना, गुरुजी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है, आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है। बस तूने जो खोया
अब उसका 2 गुना वापस मिलने वाला है। तो उसको कहते हैं कि जो तो खोया ना उधर से ना दुगना मिलने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन चाबी सिर्फ की है शुक्राना, और वो ऐसी कर नहीं सकते ढंग नाल। सवेरे तो सच्ची है कहने कदे कहने शाम ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ 21 ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ 22 ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਗੀ ਦੀ वजह पर फिर भी ਅਸੀਂ अपना हुक्म सही नहीं मान सके। तू किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, खुशखबरी तुझे मिलेगी कल तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। खुशखबरी का इंतजार करेंगे पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ये बात लगता है तो भूल गई है। हर हर महादेव पिताजी, हर हर महादेव गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके अलावा एक मैसेज और सी कि तेरी सॉरी बेटी चिंता ना कर, वक्त बदलने का समय नहीं लगेगा। तू मेरी शरण में आ गई है तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरी कृपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऊंचे सपने देख, ऊंचे सपने देखा कर, और हर सपना सच होने का समय आ गया है। जो भी सपना तू देखेगी वो तेरा पूरा होगा। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। पहले जब दुख के आंसू थे ना, वो खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना का, और अपने उसको भेज जिसे सपने में जिसके सपने में पूरे करूं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा जी। आप सबके सपने, मेरे परिवार, मायके में और ससुराल, जो भी सत्संग को सुन रहा हूँ, सबके सपने पूरे करना मेरे गुरुपा जी। सर्बत का भला करना, सर्बत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम्हें मांगे जाती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जिस्ता साई, ओम नमः शिवाय, बुद्ध जिस्ता साई। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज सोमवार आपका उत्तम बार है बाबा। आप कहते हैं कि आज का शुक्राना 10 गुना फलित होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज तो मैं जप भी नहीं कर पाई, थोड़ा मार्केट काम से निकल गए, आके फिर काम आज करते करते मैं थोड़ा लेट हुए बाबा। तो सोचे कि जाप न करके शुक्राना कर लेती हूँ। बाबा आपकी बेटी आपके चरण शरण में 24 घंटा हाजिर है बाबा। बस ये तन मन धन सब आप ही का है बाबा। मेरा कुछ नहीं, बस मुझे तो भूमिका निभाने के लिए आप यहाँ भेजे हो, जिसमें सही तरीका से मैं वो भी कर्म नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा करें। और आपसे विनम्र निवेदन है मेरा गुरुपा कि आप मुझे ऐसा बना दो और ऐसी दया करो कि जिस उद्देश्य से आपने मुझे यहाँ भेजे हैं। आप कहते हैं कि तुम मामूली कुछ नहीं, तुम दिव्य सोल हो, तो इसमें मैं आपको क्या कहूँ। जब दिव्य सोल को भेजा गया है पृथ्वी पर कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो उसे दिव्य शक्ति तो चाहिए ही बाबा। और यहाँ तो कोई किसी को है नहीं देखने वाला, और नहीं होता तो क्या काला जादू पीला जादू। प्रभु आप ही देखो ये सब, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती। आप संभालो, आप मेरे पिता हो। और आपसे बात करते करते बाबा मैं मंत्र जाप करना फिर भूल गए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय भैया। सभी को जय हो प्रभु। आपकी दया बनी रहे हर संगत परिवार में।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपने तेरी पृथ्वी भेजा कि तुम चिंता क्यों करती हो। जो रिश्ता जुटने जा रहा था वो रिश्ता तुमको बाद में दुख देता, इसलिए मैं ही वो रिश्ता काटा हूँ। और जो रिश्ता अब होगा वो मेरा ही दिया हुआ रिश्ता होगा। वो तुम्हारी कुंडली से मैं कुंडली मिला के ही उसको तुम्हारे घर भेजूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो हिया हार चुकी थी बाबा, एकदम हृदय लगा कि चीख छोड़ दिया बेटा, लेकिन जब आपकी कृपा है तो मुझे अंदर से बल मिल रहा है बाबा। आप इसी तरह सहाय रहो मेरे मालिक। और आप अमृत वेला का शुक्राना करने के लिए कब से कह रहे हैं बाबा। उठ तो जाती हूँ, अपने नींद खुलवा भी देते हैं भोर में, और वॉशरूम से आने के बाद फिर इतना आलस हो जाता है कि मैं फिर सो जाती हूँ। बाबा मुझ में शक्ति दो बाबा कि मैं आपका अमृत वेला संभाल सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप इसी तरह दया कृपा करते रहिए। मोटा मोटी मेरा पूरा परिवार, बेटी दामाद और बेटा जो थन से जा रहा था वो भी आजकल आपका एकदम चरण शरण हो गया। जय इसी तरह बस सबको झुकाइए बाबा। पति अंकल तो मानते हैं लेकिन अभी उतना झुकाव नहीं है जितना होना चाहिए, थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिएगा। और मेरा परिवार में भी मेरे देवर के लड़के लोग, देवरानी वगैरह सब आपको मानने लगा है। मेरा भाई भी मानते हैं। हे प्रभु, आपने मेरे परिवार में पाँव पसारा है, अपने चरण में सबको लिपटा के अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सबको भला हो गुरु जी। जय शिव, जय शिव, जय शिव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे भूले नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु संगत जी, थोड़े दिन पहले मेरे मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई थी। उनको इंटरनल प्रॉब्लम थी। उनका इलाज पहले भी करवाया था लेकिन अब फिर 5 महीने बाद फिर से दिक्कत हो गई। तो अभी हमने पेट सिटी का टेस्ट करवाया तो हमें पता चला कि उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, 2nd स्टेज का कैंसर है। तो हम जब डॉक्टरनी से मिलने गए तो हमें यूँ डर था कि हमारी मदर इन लॉ को मेरी मदर इन लॉ को पता चलेगी तो वो घबरा जाएंगी, डर जाएंगी, टेंशन में आ जाएंगी। तो इसलिए हमने उनके सामने कुछ नहीं बताया था। हम डॉक्टरनी से मिलने गए तो डॉक्टरनी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी। मेरे अंकल जी मेरे साथ गए थे। डॉक्टरनी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी कि आप पेशेंट को क्यों नहीं लाए और आप बिना पेशेंट के क्यों आए। मैंने कहा मैडम हम इसलिए आए, आपने पहले कहा था कि आप आ जाना और हम डिस्कस कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है रिपोर्ट देख के। तो फिर मेरे अंकल जी ने पीछे से सुन ली कि जब मैडम मेरे ऊपर चिल्ला रही थी डॉक्टर, तो मेरे अंकल जी को बहुत तेज गुस्सा आया और वो मैडम को उल्टा बोलने लगे और गुस्से में वहाँ से चले गए। हम संगत जी, हम कम से कम 1 घंटा हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे। तो वो कभी मेरे अंकल जी किसी से बात करते फ़ोन पे, कभी किसी से कुछ पूछते, कभी किसी से कुछ पूछते। तो फिर एक दिन से मेरे में थॉट आया, मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू अब मतलब अंदर अकेली चली जा, डॉक्टर ने उसे एक बार मिल लिया। तो मैंने अपने अंकल जी से बोला ठीक है कि हमें ज़रूरत है अभी डॉक्टर की, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने अगर गलत बोल दिया तो मैं चली जाती हूँ और
ओपीडी बनवा के और मैं ही मिल आऊँगी। तो मेरे अंकल जी बोले ठीक है तो तुम ही चले जाओ। तो मैं वहाँ पे गई तो डॉक्टरनी नहीं थी, उसकी असिस्टेंट थी। हमने उससे क्लियरली सारी बात करी, जब उन्होंने हमें बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है और इसका इलाज हो जाएगा और ये ठीक भी हो जाएँगी। तो मैंने जब उसके बाद हम मेरी मदर इन लॉ का इलाज चल रहा है और गुरुजी की कृपा से उनकी पहली कीमो भी ठीक हुई है। तो और गुरुपा अपनी यूँ ही कृपा बनाए रखना। गुरुपा हर चीज़ में अपनी यूँ ही कृपा बनाए रखते हैं। एक और शुक्राना सत्संग मैं अपने अंकल जी की तरफ से करती हूँ कि मेरे अंकल जी जब बीमार थे, उनके शुगर की दिक्कत हो गई थी पहले, तो मैंने चुपचाप उनके बैग में एक गुरुजी का स्वरूप रख दिया था बिना बताए, कि वो ज़्यादा गुरुजी को नहीं मानते, कि मैं उनके सामने कहती हुई डरती हूँ क्योंकि वो पता नहीं गुस्से में कुछ भी बोल देते, इसलिए मैं उनके सामने कुछ नहीं बोलती। तो जब मैंने एक बार बैग धोया तो जब भी उसके अंदर बैग के अंदर गुरुजी का स्वरूप था, फिर मेरे एकदम थोड़े 1 महीने पहले मुझे यूँ लगा कि पता नहीं बैग में गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं मिल रहा उनके बैग में। मैंने 1-2 बार चेक करा, लेकिन मैंने डर के मारे उनसे पूछा नहीं, कि अगर मैं इनसे पूछूंगी तो ये यूँ कहेंगे कि तूने जो रखा गुरुजी का स्वरूप, तो कभी ये मेरे को डांटने ना लग जाए, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो एक दिन ऐसे हम बातें कर रहे थे तो बोले, मैंने कहा आपके बैग में से, मैं अपने अंकल से बोली आपके बैग में से कुछ चीज़ गायब हो रखी है। तो ये कह रहे हैं क्या गुरुजी का स्वरूप? मुझे पता है ये तूने मेरे बैग में गुरुजी का स्वरूप रखा है। और इन्होंने यूँ नहीं बताया कि वो यूँ कह रहे यहीं रखा है बैग में, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि गुरुजी का स्वरूप खो गया है। तो जिस गाड़ी में ये डेली जाते हैं ऑफिस संगत जी, तो उसी गाड़ी में एक अलग सीट पे ही बैठते हैं, उस सीट पे डेली बैठते हैं। लेकिन वहाँ पे एक दिन अचानक यूँ हुआ कि जिस सीट पे ये डेली बैठते थे उस सीट पे कोई और बंदा बैठ गया और ये पीछे जाके दूसरी सीट पे बैठ गए। जिस सीट पे ये बैठे वहाँ पे जाली सी, जैसे सीट पे जाली लगी होती है, वहाँ पे एक कोई छोटा सा मतलब पॉकेट स्वरूप था। वो मैं जो गुरुजी के वो मैंने जो अपने अंकल जी के बैग में रखा था, वो ही पॉकेट स्वरूप उल्टा करके रखा हुआ था उस जाली के नीचे। तो मेरे अंकल जी कहने लगे ये कागज क्यों फंस रहा है? उन्होंने जाली हटा के जैसे निकाला, तो अरे ये तो गुरुजी का स्वरूप है। जय गुरुजी। वो अपने दोस्त से बोलते हैं कि मेरी मतलब आपकी भाभी ने मेरे बैग में गुरुजी का स्वरूप रखा था और मैं 1 महीने से इसे ढूंढ रहा था, देखो आज ये कहाँ पे स्वरूप मिला है। तो जय गुरुजी, अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना गुरुपा, अपनी सारी कृपा यूं ही बनाए रखना गुरुपा। मेरी हर मुराद मतलब कि हर इच्छा पूरी करते हैं और किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देते। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी के पैर में डील हो रखी थी, वो बहुत मोटी थी, तो हम सोच रहे थे कि इसको डील को निकलवा देते हैं, थोड़े दिन जख्म होगा, कोई बात नहीं, छुट्टी करा देंगे स्कूल की और घर पे रेस्ट कर लेगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैंने कहा गुरुपा जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर लेना। लेकिन मैं तो तैयार होके गई थी कि हाँ अब इसकी डील निकल जाए। मेरी बेटी भी प्रिपेयर हो गई थी कि हाँ अब डील निकलवानी है और मेरे जख्म होगा, मतलब दर्द होगा। वो घबरा भी रही थी। मैंने बोला बेटा घबरा मत, गुरुजी का नाम ले, गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। तो डॉक्टर ने वहाँ पे उसकी डील निकालने के लिए मना कर दी और थोड़ी सी खाल हल्की सी का हटा दी वहाँ से और इसे मेडिसिन देके वापस भेज दिया। तो जय गुरुजी। गुरुपा आप मेरे बच्चों का, हम सबका यूं ही ख्याल रखना। और संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूं, आप मेरे संग संग हमेशा रहना गुरुपा। बस मुझे सिर्फ उठते जागते आप ही दिखाई देते हो गुरुपा। अगर मैं भटक भी जाऊं तो कृपा मेरे को भटकने मत देना गुरुपा, अपने चरणों में यूं ही लगाए रखना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही संपन्न करती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरुजी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरुजी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। भैया जी को भी जय गुरु जी और सारी संगत फैमिली को भी जय गुरु जी। गुरुपा आपके आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ वही बुलवाना जो ज़रूरी हो, और प्लीज़ कुछ गलत निकले तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग आज का ये है कि गुरुपा मतलब कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे हमें सँभाल देते हैं। ये मतलब इतना ज़्यादा सपोर्टिव है ना गुरुपा, कि मतलब वो अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते। वो उनकी हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गुरुपा बता देते हैं, चुटकियों में, मिनटों में कर देते हैं। भले ही वो चीज़ उस टाइम के लिए पूरी ना हो, बट उनके मैसेज से इतना सपोर्ट मिलता है कि मतलब इंसान एक बार खुद को सँभाल पाता है। तभी पिछले कुछ दिनों से घर पे काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके परेशानी बढ़ रही है। गुरुपा बार-बार बता भी रही कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है। मुझे नहीं पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग। इतना कोई घर पे आता-जाता भी नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट सबका आना-जाना कम ही कर दिया है ना। मैं अपने ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ। हाँ, बीच में बस बेटे का स्कूल का एक फंक्शन था, तब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लगाए थे। उसके बाद से प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तो आई थिंक हमें अपने फ़ोटो वगैरह, फैमिली पिक्स वगैरह, बच्चों के पिक्स वगैरह ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। क्योंकि हर एक की नज़रें उतनी अच्छी नहीं होती जितना हम लोग सोच लेते हैं। कौन कब हमारे बारे में क्या बुरा सोचता है, हमें भी नहीं पता चलता। तो गुरुपा बस यही सारी चीज़ें हमें बताते हैं। और गुरुपा की बेटी काफ़ी दिनों से परेशान है किसी चीज़ को लेके, बट गुरुपा ने कहा है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो मुझे उदास नहीं देख सकते, बट हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है, और उस टाइम पे गुरुपा वो चीज़ ब्लेस करेंगे। गुरुपा, आपकी बेटी में सब्र तो बहुत है, बट कभी-कभी क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपकी बेटी टूट जाती है। हालाँकि एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ, शायद मेरी सारी संगत बहनों के लिए भी हो, कि वो भी कोई कभी न कभी कोई न कोई सिचुएशन से गुज़रा ही होगा, जो अभी मेरी सिचुएशन चल रही है। एक्चुअल में मैं 10 साल से वर्किंग थी, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। हालाँकि इतनी थोड़ी बहुत कुछ है मेरे पास कि मैं अपना मतलब डेली यूज़ेज़ के खर्चे निकाल सकती हूँ। बट उस पे मेरे हस्बैंड ने अभी मतलब वो बैन लगा दिया है। वो बोलते कि तुम फालतू पैसे खर्च करती हो, फालतू पैसे वेस्ट करती हो, सारे पैसे। वो उनका कहना सही भी है कि पैसे कहीं ख़त्म हो जाएँगे, बट मैंने जितनी बार भी सेविंग्स की ना, मेरे सारे पैसे ऐसे ही इधर-उधर चले गए। मैं खुद के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई। बट इस बार मैं करना चाहती हूँ। मुझे कुछ स्टार्ट करना है ना, बट मुझे कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूँ? प्लीज़ किसी को आइडियाज़ हो कि वर्क फ्रॉम होम में हम किस टाइप का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं? कैसे क्या कर सकते हैं? कोई आइडिया देना मुझे, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कोई सुनाता है ना, क्योंकि आप जब खुद अर्न करने वाले हो, और आपकी आदत है कि आप मतलब अपनी सारी चीज़ें खुद से करके उसके बाद अगर आप डिपेंड हो जाते हो ना किसी पे, तो वो अगर कोई छोटी-छोटी चीज़ के लिए आपको सुनाए ना, मतलब मैंने कुछ नहीं था, कल की बात है, मेरे बेटे का स्कूल वाटर बॉटल खराब हो गया था। मैंने कहा अभी हस्बैंड को बोलूँगी तो वो बोलेंगे इसका एक्सचेंज कर दो, इसको कर दो, अभी चलाओ, कुछ भी करो। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी दिनों से वो बेकार सी बॉटल लेके जा रहा था, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे को क्या है कि मंत्रा पे क्रेडिट मिलता है 40 रुपीज़, और ऐसे मतलब मैं शॉपिंग ऑनलाइन कुछ न कुछ मँगाती रहती हूँ 2-3 साल से। तो वो मुझमें कभी 5 कभी 7 ऐसे कुछ न कुछ मिलता है माय कैश में। तो ऐसे करके मेरे पास उसमें 60 रुपीज़ जमा हो गए थे। वो 200 की बोतल थी, तो मुझे 120 उसका पे करना था। तो ऐसे करके मैंने वो बोतल मँगवा दी थी। अब कल वो क्या हुआ कि वो कुरियर का फ़ोन मैं नहीं उठा पाई, और नीचे से फ़ोन आ गया था हस्बैंड के पास में, तो कॉल उन्होंने रिसीव कर ली थी। अब वो मेरे पे इतना भड़के, उन्होंने मुझे इतना सुनाया उस चीज़ के लिए, इतना सुनाया ना, सिर्फ़ जस्ट 120 के लिए। और ये कोई मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी। जब मैं अपने इन-लॉज़ हाउस में रहती थी, तो वो लोग भी मुझे मतलब एक दूध का पैकेट भी अगर मुझे लेना है ना, तो अगर मैंने घर से पैसे लेके मँगा दिया, तो वो लोग मुझे बहुत सुनाते थे, बहुत ज़्यादा सुनाते थे हर चीज़ के लिए। मुझे सच में अभी भी रोना आ रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब मैं अर्निंग करती थी ना, तो मैंने किसी ने कोई भी चीज़ माँगी होगी ना, मैंने कभी नहीं सोचा किसी के लिए कि मैं क्यों कर रही हूँ। मैंने हज़ारों रुपए लोगों को ऐसे ही दे दिए थे उस टाइम पे जब मेरी अर्निंग थी। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि
छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे सुनाया जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, अभी मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे को अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मतलब बहुत सोचना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गुरु पर सॉरी, मैं नहीं रोना चाहती, बट मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें कभी फेस ही नहीं की पिछले 10 सालों से, तो एटलीस्ट नहीं की थी। तो मतलब यही है कि जब भी थोड़ा सा भी फ्री हो जाओ, आपके पास कोई काम नहीं रहता है। इनफैक्ट मैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी जब जॉब थी, मेरा फर्स्ट जॉब था, उसमें मुझे सिर्फ 4000 सैलरी मिलती थी। उस और हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे हस्बैंड मुंबई से और रिसेंटली शिफ्ट हुए थे राजस्थान में, तो उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, फादर इन लॉ तब कुछ करते नहीं थे, तो तब भी मैं अपनी सैलरी में से ऑटो का 2 ऑटो से चेंज करके जाती थी, 2 ऑटो चेंज करके आती थी। सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक मैं सिर्फ 2 चपाती खा के जाती थी, और उसी दिन और दिन में लेके जाती थी, वो भी उन लोगों को खर्चा था, तो उसमें भी वो मुझसे 2000 हर मंथ लेते थे, क्योंकि हस्बैंड की सैलरी बहुत कम थी। उसके बाद मैंने सेकंड जॉब पकड़ा, तो वहाँ पे मुझे 6000 मिलते थे, तो उसमें से भी मैंने 3000 दिए। मैंने कभी, बस कभी का झगड़ा हो गया तो मैंने वो चीज बोल देती थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा कभी। और इनफैक्ट मैंने जब सेविंग्स भी की थी, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ हो या फिर कुछ भी होता था ना, मैं बिना झिझके अपने पैसे निकाल के दे देती थी। बट आज कोई मुझे 100-100 रुपए के लिए सुना रहा है ना, क्योंकि जब बिकॉज अब मेरे पास अर्न का, ऐसा नहीं कि मैं लाइफ टाइम ऐसे ही रहूंगी या फिर मैं कभी अर्न ही नहीं करूंगी। ठीक है, एक टाइम आता है, एक फेस आता है, आपको ब्रेक लेना पड़ता है, तो उसमें छोटी छोटी चीजों के लिए जब कोई सुनाता है ना, तो बहुत हक करता है वो सारी चीजें, कि मैंने अपने लिए तो नहीं मंगाया था ना, हमारे बच्चे के लिए मंगाया था, और उसकी बोतल सच में खराब हो गई थी, इसलिए मैंने मंगाई थी। मेरे को बहुत सारी चीजें लेने का मन करता है। मैं, इस बार मेरे पास पैसे भी आए थे, मेरी लास्ट सैलरी आई थी, मेरे को बहुत सारी चीजें लेने का मन कर रहा था, बट मैंने काफी हद तक कंट्रोल किया कि नहीं यार, अभी मैं फालतू पैसे वेस्ट करूंगी तो मुझे 2-3 महीने जैसे भी, जब तक मेरा कुछ दूसरा अरेंज नहीं होता, मैं कैसे मैनेज करूंगी। मैंने हर एक चीज सोची, बट कोई मेरा बार बार दिल दुखा था, ऐसा नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की, मैं हर चीज की माफी मांग चुकी हूँ, हर एक चीज की, और भुगतान भी बहुत भुगत चुकी हूँ सारी चीजों का। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सहा नहीं या अकेले कुछ फेस नहीं किया है। और मैंने तो इनफैक्ट किसी के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी मैंने उसको 10 बार नहीं जताया होगा कि मैंने तेरे साथ ही की। बट क्या करूँ फिर। बट आज ना मन बहुत भारी सा हो रहा है, हद से ज्यादा भारी हो रहा है, कि मैं, मतलब सच में जो सेल्फ अर्निंग करने वाले बंदे होते हैं ना, वो इस तरह से, मतलब इस तरह के हालातों के आगे टूट ही जाते, वो नहीं सह पाते। मुझे मेरे गुरु पे पूरा भरोसा है, वो जल्द से जल्द अपनी बेटी का कोई अच्छा सा काम स्टार्ट कराएंगे, और फिर से अपनी बेटी, अब उनकी बेटी सर उठा के जिएगी, फिर से उनकी बेटी वो सारी हिम्मत गेन कर पाएगी। बस आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन ही बहुत भारी सा हो रहा है, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस यही है गुरुपा की, पूरे मन से आपके रेस्पेक्ट के साथ मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपकी बहुत रेस्पेक्ट है। और संगत जी, इन सब में कल जब मैं रो रही थी ना, उस चीज के लिए, उस छोटी सी चीज के लिए, जब मेरे को सुनाया जा रहा था, तब फर्स्ट टाइम गुरुपा की एक ऐसी पोस्ट सामने आई जिसमें गुरुपा की आंखें भीगी हुई थी। मतलब वो देख के मैं इतना इमोशनल हो गई कि हमारे गुरुपा विथ इन सेकंड हमारे सामने आ जाते, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। गुरुपा चाहे तो पल भर में उनके लिए कुछ भी, कोई भी चीज बड़ी बात नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बस बात इतनी है कि वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, वो हमें इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि हम हर टाइप की सिचुएशन को फेस करने में की हिम्मत रखें। हालात चाहे कैसे भी हो, गुरुपा हमें हर एक चीज के लिए स्ट्रांग बना रहे। बस इसलिए गुरुपा ने बोला है, हिम्मत रख, सब्र रख, सब सही, सब टाइम आने पे सब कुछ सही हो जाएगा। और 11:11 पे कंफर्मेशन है गुरुपा की कि वो मेरे साथ थे, वो मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे इन चीजों में। बस मेरे को अपने पापा पे पूरा भरोसा है। एंड सॉरी, मेरे कहने सुनने में किसी को बुरा लगा हो तो भैया जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा। और
बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें बार-बार यही आता है कि मंत्र जाप ही कितना अच्छा लगता है कि हर कोई संगत सत्संग करती है, उससे पहले मंत्र जाप का उच्चारण करती है। तो मतलब सारा दिन ही लगा लो कि सारा दिन ही मुँह के ऊपर, मन के अंदर गुरु जी का मंत्र जाप ही चलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जितने सत्संग सुनते हैं उसमें कितनी बार तो गुरु जी के मंत्र का उच्चारण हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमें कोई एक्टिविटी होती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, पाठ पूजा नहीं कर पाते, तो जैसे सत्संग भी सुन लेते हैं, तो जैसे मंत्र जाप भी नहीं कर पाते, तो उसमें ही देखो संगत जी हम कितनी बार मतलब सत्संग सुनते हैं तो इतनी बार मंत्र जाप आ ही जाता है गुरु महाराज का, और बड़ी कृपा करते हैं गुरु महाराज। और संगत जी यदि हम पाठ ना कर सकें तो घर में ही मतलब मैं कभी जपजी का पाठ लगा लेती हूँ। संगत जी मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे मैं अमृत वेला तो उठ नहीं पाती, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 3 बजे गुरुजी मेरी नींद खोल देते हैं, तो जैसे ही खोल के मैं फटाफट फ़ोन मेरे पास होता है, तो मैं उसको ऑन करके अपना अमृत वेला जपजी का पाठ लगा लेती हूँ अमृत वेला। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, अ, आँख भी खुलती रहती है और मन में जाप भी चलता रहता है। और संगत जी जो रिंकू वीर जी का उसमें सत्संग होता है, रिंकू वीर जी वो करते हैं उसमें अमृत वेला में, तो संगत जी वो ही मेरे 2 दिन से मैं ऐसे लगा के से नींद भी आ जाती है, बीच में खुल भी जाती है, तो वो ही पूरा एंड तक चल रहा होता है संगत जी, मंत्र जाप भी मुँह के अंदर। और संगत जी वो सपने में ही मेरा पूरा रिंकू वीर जी आ जाते हैं और सारा पता नहीं क्या कष्ट कट रहा होता है, मुझे नहीं पता संगत जी। उसमें क्या हो रहता है कि रिंकू वीर जी का सत्संग चल रहा है और उसके अंदर अमृत वेला चल रहा है और उसके अंदर मतलब सपने में, और उसमें एक आंटी जी आती हैं, तो जैसे मैं वो लंगर के लिए सब्जी बनाई, मैं कही तो मैं ही बनाऊंगी, तो वो रोटियां इतनी सारी लेके आती हैं, तो ऐसे पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी उसमें क्या कष्ट कटा और आज फिर ऐसे हुआ संगत जी। तो जैसे मैं कर नहीं पा रही तो मतलब गुरु जी ऐसे ही मतलब कृपा कर देते हैं, तो मैं चला के ऐसे ही रख देती हूँ और नींद भी आ जाती है, खुलती भी रहती है और मुँह में जाप भी चलता रहता है और वो सपने में चला जाता है सारा। वो संगत जी गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, बहुत बड़ी विपदा है। तो गुरु महाराज जो भी विपदा है आप ही सँभालो गुरु भाग, आपने कहा मेरे पे सरेंडर कर दे। यदि संगत जी मेरी मम्मी की भी तबीयत बड़े दिन से ठीक नहीं चल रही, तो गुरु महाराज मेरी अरदास स्वीकार करो गुरु माँ, अपनी मम्मी को ठीक कर दो, उनका बुखार नहीं जा रहा गुरु महाराज, उनको ठीक कर दो गुरुजी, वो बहुत परेशान चल रही है और मम्मी को स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए गुरु महाराज, उन पे कृपा करो, बुखार तो जा ही नहीं रहा गुरु महाराज उनका, वो परेशान सी रह रही है, इतनी दवाइयाँ खाती है, शुगर भी है, तो आप सँभालो गुरुजी। और इतनी नेगेटिविटी उनके ऊपर है कि वो सत्संग के नाम से तो कुछ होने लग जाता है उनको। तो ना वो सत्संग मतलब शेयर करती हैं, ना वो सुनती हैं, मतलब क्या है हमें भी मेरे को भी बोलेंगी, क्या है लोग अपनी बातें बताता रहता है, ये वो, मतलब गुरुजी आप ही जानते हो उनके ऊपर कौन-सी नेगेटिविटी है, आप ही दूर करो गुरु महाराज। वैसे वो जपजी का पाठ सुनती हैं, वो करती हैं, जपजी का पाठ लगा लेंगी, सुबह-शाम करती हैं, मंत्र जाप लगा लेंगी। पर वो सत्संग को कुछ नहीं मतलब वो करती बिल्कुल भी। गुरुजी आप इस देखना उनके ऊपर कौन-सी नेगेटिविटी बैठी हुई है जो उनको सत्संग सुनने नहीं देती। तो मैं ही सुन लेती हूँ, उनके बंदे के सत्संग मेरे पास ही आ जाते हैं। तो गुरु महाराज की हाँ, बड़ी कृपा है, गुरुजी पता नहीं कैसे-कैसे सँभाल रहे हैं और गुरुजी ने मुझे बोला था ओम के तेरे को दर्शन दूँगा, तो संगत जी मैं अभी मंदिर में बैठी हूँ गुरुपा के पास और मैंने एकदम से मेरे शीशे के दरवाजे हैं, तो उसमें मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो उँगली से ऊपर की तरफ ओम बना देती हूँ।
तो नीचे की तरफ मैंने देखा तो ओम ही ओम नज़र आ रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज ने ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बहुत परेशान सी हो जाती हूँ। नेगेटिविटी पता नहीं कौन-सी चढ़ जाती है कि मैं रोने लग जाती हूँ संगत जी। तो बैठे-बैठे तो मैं रो भी नहीं सकती, मेरे सिर में मेरी नसें वग़ैरह गुरुजी ने बोल रखा है, तेरी नसें मतलब बड़ी मतलब नसों में प्रॉब्लम है तेरी, और मैं संगत जी रो भी नहीं सकती। हल्का-सा रोती हूँ, सारा ऐसे लगता है ऊपर से लेके नीचे सारा भर गया। तो मेरा साइनस का ऑपरेशन भी हो चुका है, तो बहुत दिक्कत होती है मेरे को। तो फिर संगत जी आज गुरु महाराज ने, जैसे मैं थोड़ा परेशान हो रही थी कि पता नहीं वैसे नहीं हो रही होती थी, बस ये हो रहा था कि अ, मतलब मेरी बेटी की आगे शादी होगी तो उसमें कौन-कौन आएगा, कैसे होगा? भई रिश्तेदारों से तो मतलब गुरु महाराज ने हमें दूर ही कर रखा है, पर गुरुजी आप ही। फिर मतलब आज गुरुजी ने ऐसे मेरे को फिर नेगेटिविटी चढ़ी हुई थी संगत जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए। तो गुरु महाराज ने मेरे को, मेरी कोई जानकार है, उनके साथ मेरी बात हुई, तो वो भी अकेली ही रहती हैं। उनके ऊपर भी उनकी मदर इन लॉ वगैरह ने कर रखा है। वो ना उनकी डेथ पे गई हैं, ना बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अकेली ही रहती हैं। तो अपनी फैमिली में मस्त अपने अंकल जी के साथ, अपने बेटे के साथ, जैसे गुरुजी ने कहा, आज मैं तेरी अब उनसे ही बात करवाता हूँ। तो अब मेरा दिमाग थोड़ा सेट हुआ है। मैं गुरुजी शादी होगी मुझे पता है, आप ही सँभालोगे, आपने किस-किस को बुलाना है, कैसे बुलाना है, आप ही सारी देवी-देवता आके मेरी बिटिया रानी की शादी करवा देना। आगे जब भी आपने उसकी डेट डिसाइड करी है, जब होनी है 1 साल में, 2 साल में, जब भी, तो आप ही देखना गुरु महाराज। तो मतलब गुरुजी ने ही दूर करवाया उन लोगों से, वो बहुत गलत लोग हैं। तो मेरे इन-लॉज़ बहुत ही ज़्यादा, तो गुरुजी मेरे को आज मैसेज भी दे रहे थे कि मैंने तेरे को उनसे दूर किया है। तू अपना मन मत परेशान कर बिल्कुल ही, बहुत-बहुत मैसेज आ रहे थे संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज आप मेरे मायके परिवार की भी देखना, मायके परिवार की आप बहुत रक्षा कर रहे हो। तो सबकी बुद्धि ठीक रखना, मेरे भाई की, जो भी आप मेरे को मैसेज दे रहे हो। तो गुरु महाराज आप कृपा करना, और मम्मी की तबीयत ठीक करना। मेरी बहन की उधर, मेरी बहन परेशान है, अब तो हमसे बात भी नहीं कर रही। तो वो बहुत परेशान है, तो उसकी भी जो दिक्कत है गुरु महाराज उसको खूब-खूब खुशियाँ दो गुरु महाराज। उसका अब सब ठीक हो जाए गुरु महाराज। उसकी फैमिली पहले जैसी पहले से भी अच्छी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज, सब ठीक हो जाए गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज आपका। और मेरी बिटिया का मैंने बताया था, वो बाहर ही रह रही है, काम कर रही है अपने पापा के साथ। तो पापा भी वहाँ पे मंथ के मंथ चले जाते हैं, मेरे अंकल जी। तो पापा को बोल रही थी वो अपने कि मेरे को बहुत गंदे-गंदे सपने आते हैं। तो पहले भी यहाँ पे भी थी, बहुत गंदे-गंदे उसको सपने आने, बहुत परेशान होना, नेगेटिविटी उसके ऊपर बहुत घेर लेती है। उसका शरीर भी ऐसे भारी-सी हुई पड़ी है, क्योंकि थायराइड बेचारी वही बहुत मतलब मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ते सुंदर जी। तो गुरु महाराज की हेल्थ सब ठीक करना, उसकी हेल्थ-वेल्थ सब ठीक करना। वो जो अपना काम भी कर रही है, वो उसमें भी सक्सेस हो, उसकी हेल्थ सही हो, सब ठीक हो गुरु महाराज। और गुरुजी ने वहीं पे अपना स्वरूप भी, मेरे को ब्लैक स्वरूप मिला था, उसमें 5 स्वरूप हैं उसके अंदर, जो मेरे को नए साल में मिला था बड़े मंदिर से। तो वहाँ पे उसको दे रखा है गुरुजी, वहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, गुरुजी खुद ही गए, प्रेम करवा के वहीं पे बैठे हैं, वहीं दे दिया था मैंने। तो बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज। मैंने कहा जो मर्ज़ी गंदे सपने आएँ, जो भी आएँ, गुरु महाराज खुद सँभाल रहे हैं। क्या पता सपनों में मुझे क्या-क्या काट रहे हैं, क्या-क्या नहीं काट रहे, उनको ही पता है गुरु महाराज को, जो इतनी रक्षा करके हमारी बैठे हुए हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज आपका। उस दिन जैसे मैं गिरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या हो जाता, मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती, क्या दिक्कत हो जाती मेरे को। और गुरुजी ने मेरे को ऐसे सँभाला है, बस मैं बता नहीं सकती।
अपार कृपा मेरे गुरु महाराज की। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जो अंकल जी हमारा सत्संग अपलोड करते हैं, उनको अपार 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 ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को, उनको खूब ब्लेसिंग देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरबा, जो आज आप ये सेवा ले रहे हो, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और मैं आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में जो भी गलती हो गुरबा, आप माफ़ करिएगा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ना 2 सत्संग सुनवा रहे हैं काफ़ी टाइम से। जी, जो कि संगत जी, एक तो मेरा आँख से रिलेटिव है। गुरु जी ने मुझे काफ़ी सत्संग सुनवाए हैं, जो संगत जी आँख से रिलेटिव है कि आँख में किसी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मैं बार-बार ये चीज़ सोच रही थी कि अभी तो मैं ठीक हूँ गुरु की कृपा से, लेकिन पता नहीं ये सत्संग क्यों बार-बार ही आ रहे हैं मेरे सामने। क्योंकि संगत जी, मैं जो सत्संग सुन रही थी तो उसी में कुछ ना तो कुछ आँख से रिलेटिव था। तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी को तो पता ही होता है संगत जी कि क्या होने वाला है। और संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसे ही होता है कि मेरी ना संगत जी, जब गुरुपा मुझे मतलब कि 3-4 दिन से कंटिन्यू यही सब सत्संग सुनवा रहे थे आइज़ से रिलेटिव। तो मेरे साथ ना संगत जी, अभी परसों की बात है, परसों ना संगत जी मेरी आँख ना बहुत ज़्यादा, मतलब सीधी आँख की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना, जैसे हम फड़कना जिसे कहते हैं, तो संगत जी ऊपर से नहीं हो रही थी, नीचे साइड से हो रही थी। और संगत जी, मैं आपको सच बताऊँ, वो ऐसी हो रही थी ना कि जिससे ना मतलब मैं डर गई कि बहुत ज़्यादा, मतलब आँख ऐसी हो रही थी। मैं कैसे बताऊँ संगत जी, जैसे एक वो डर लगता है ना कि आँख बाहर ही ना आ जाए, मतलब ऐसा मुझे कुछ फ़ील हो रहा था। और मैं संगत जी डर के मारे मतलब आँख बंद कर लेती थी, या हल्का-सा उस पे धीरे से जैसे थोड़ा-सा प्रेस करके देखती थी कि ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और गुरुजी उससे पहले तो मुझे सत्संग सुनवा ही चुके थे संगत जी, तो कहीं न तो कहीं मुझे उसका भी पता चल गया था कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, और मेरे को लगता है शायद मेरा गुरुपा ने कष्ट काट ही दिया था। शुक्राना गुरुजी महाराज। और परसों की बात है संगत जी, तो मेरे ना संगत जी ऐसी आँख में, और संगत जी बार-बार वो आँख फट के, मतलब सीधी आँख और नीचे से हो रही थी। तो मैं ना संगत जी क्या कर रही थी, मैं गुरुजी, मतलब मैंने ना गुरुजी से कोई उस टाइम बात नहीं करी, लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी सब देख रहे हैं। और संगत जी, मैंने ना परसों अपनी आइज़ में मतलब 2-3 बार जल प्रसाद डाला, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा ठीक हो जाए, लेकिन संगत जी थोड़ी देर बाद फिर होने लग जाए। तो पूरा का पूरा संगत जी ऐसे ही मेरा गया परसों का दिन, तो कल भी संगत जी कुछ ऐसे ही रहा। और संगत जी, फिर जब शाम हो गई तो मैंने ही गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्योंकि संगत जी वो कंटिन्यू बार ही हो रहा था। और उसके बाद ना संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुपा के आगे बैठ के बात करी कि गुरुजी, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है, क्योंकि संगत जी आँख जिस हिसाब से हो रही थी ना, वो मेरे को सही में डर लग रहा था, या मैं बोलो डर गई थी। तो बस संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनवाया, तो सत्संग में ना संगत जी सेम आंटी वही बात बोल रहे थे कि आंटी की आँख मतलब कि बार-बार फटक रही थी 2-3 दिन से। तो गुरुजी के पास जब वो बैठ के अरदास करते हैं कि गुरुजी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और आप ही देखो, तो संगत जी आंटी के मतलब फ़ोन पे मैसेज आता है कि मैं तेरी आँख का ना एक्यूप्रेशर करवा रहा हूँ। तो संगत जी, जब आंटी जी ये सुनते हैं कि ये मतलब कि जो प्रेस हो रहा है, वो तो गुरुजी ही एक्सरसाइज उसकी करवा रहे हैं, ताकि जो संकट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। तो मेरा ना आंसर संगत जी मुझे उसी टाइम ही गुरुपा ने दे दिया कि मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, और जो हो रहा है वो गुरुजी की रज़ा में ही हो रहा है। तो जिस हिसाब से संगत जी मैं डर रही थी,
तो बस वो मेरा डर एक अंदर से निकला और मैंने भी गुरुजी पे छोड़ दिया कि ठीक है गुरुजी, और गुरुजी ने संगत जी जो मैं सोच रही थी कि क्यों हो रहा है, तो मेरा उस चीज़ का भी आंसर दिया गुरुपा ने, और वो भी सत्संग सुनवा के। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। एक तो सबसे पहले आपने सत्संग सुनवाए और उसके बाद मेरी आँख का भी आपने बताया कि आप ही ये करवा रहे हैं और जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी आज ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरी आँख में, और मेरी आँख मतलब मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल मतलब कि 1-2% ही अभी रह गया है। मतलब पहले जो बार-बार हो रहा था कंटिन्यू और ज़्यादा हो रहा था, तो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया उसमें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक सत्संग और था, जो कि ना संगत जी गुरुपा की कृपा से मुझे गुरुजी ने लोटा ब्लेसिंग काफ़ी टाइम से कर रखा है, दिया था। तो संगत जी मैं जब बड़े मंदिर से लाई थी जो लोटा ब्लेस करवा के, तो काफ़ी टाइम से मैं मतलब वही कर रही हूँ। गुरुपा ने जो बोला था कि आधा जल पीना है सुबह उठ के और आधे जल से नहाना है। तो संगत जी होता क्या है, मेरे पास ना संगत जी ये मैसेज आ रहा था कि बेटा तू ना लोटा वाला जल 21 दिन से लोटे वाले जल से नहा। 21 दिन जल वाले लोटे से नहा, तेरी जो एलर्जी है ना ठीक हो जाएगी। मैं ना संगत जी बड़ी ना हैरान हूँ ये बात, मतलब जब मैसेज आया तो मैंने कहा, क्योंकि संगत जी मैं रोज़ ही जैसे लोटे से नहा रही थी, मतलब जल वाले लोटे से आधे से, और गुरुपा ने जो मुझे मैसेज भेजा था कि तू बेटा लोटे वाले जल से नहा और तेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी, और मैं कर भी रही हूँ संगत जी। तो मेरे को ना संगत जी सच बताऊँ, शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, माफ़ करिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी माफ़ करना। तो संगत जी बस ये मैसेज, या तो ये कह लो कि वो गुरुजी जो मुझे सुनवा रहे थे पहले, तो कंटिन्यू वो गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाई मुझे। और उसके बाद ना अभी अभी 3-4 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं संगत जी। संगत जी एक्चुअली थोड़ा काम की वजह से घर पे मतलब 3-4 दिन मैं ऐसा कंटिन्यू बिज़ी रही। संगत जी मतलब आप बिलीव मानना, मैं रोज़ नहा रही हूँ लेकिन मैं जल प्रसाद डालना भूल गई। और मैं ऐसे ही भूली संगत जी, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कहाँ मैं इतने महीनों से जो कर रही हूँ संगत जी, जल वाले लोटे से रोज़ मैं जब भी नहाती हूँ तो वो आधा जल ज़रूर लेती हूँ। पता नहीं संगत जी मैं क्या ऐसी बिज़ी हो रखी थी, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं। संगत जी जिस दिन तीसरा दिन था, उस दिन संगत जी आप ये माना मेरे शरीर पे ना एलर्जी होने लग गई। तो संगत जी एलर्जी इन द सेंस कि मेरी ना संगत जी कभी कमर पे ख़ारिश हो, कभी पैर पे ख़ारिश हो, और संगत जी ऐसी ख़ारिश हो रही थी ना कि मैं इतनी परेशान हो गई। मेरी मेरी स्किन जो है ना इतनी रूखी है संगत जी, और बार-बार उस पे ख़ारिश हो रही है, और वो एलर्जी वाला जो जैसे गुरुजी ने बताया था। लेकिन संगत जी मुझे बिल्कुल भी ये याद ही नहीं है कि मैं जल वाले लोटे से नहीं नहा रही, और गुरुजी मतलब कि मेरे को कुछ भी याद नहीं था इस बारे में। तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी मुझे क्या हो रहा है। तो संगत जी कल मुझे गुरुजी ने दोबारा यही सत्संग सुनवाया, और जब संगत जी सत्संग सुनवाया तो मैं इतनी हैरान हो गई सत्संग सुन के, और जो मैं भूल गई थी संगत जी 4 दिन से मैं कंटिन्यू नहा रही हूँ। ऐसी बिज़ी थी संगत जी, मैंने जल प्रसाद नहीं डाला। उसके बाद मैंने गुरुजी के आगे खड़े होके हाथ जोड़े, क्योंकि जब पहले गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि मैं तो कर भी रही हूँ तो ये सत्संग आ रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी को सब पता था कि ये होने वाला है। और संगत जी जब कल मुझे गुरुजी ने याद दिलाया तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े आगे खड़े होके कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले सत्संग आपने सुनवाए थे और अभी तो 4 दिन से मैं नहीं नहा पा रही, लेकिन अब आप मुझे याद दिलाना, और प्लीज़ ये जो भी है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करो आप। उसके बाद संगत जी अब दोबारा से जब नहाई तो फिर जल प्रसाद से ही नहाई थी, उसमें आधा जल लोटा डाला था।
और संगत जी गुरु जी की कृपा से जो पहले जो इचिंग हो रही थी, जो ख़ारिश वग़ैरह, तो उसमें अभी रिलीफ़ है संगत जी। और वही बात है कि जो पहले जो था उसमें अब जाकर थोड़ा फ़र्क पड़ा है और मुझे लगता है अब धीरे-धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया। और जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने मेरी आँख भी ठीक करी है गुरुजी, आपका लख-लख बार शुक्राना। और आपने मेरी ये जो शरीर की एलर्जी थी ये भी ठीक करी है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज अभी और भी भेजा था कि अभी साबुन मतलब बंद कर दे साबुन से नहाना, तो मुल्तानी मिट्टी से शुरू कर, मुल्तानी मिट्टी से नहाना। तो वो गुरुजी मैं वो भी शुरू करूँगी जल्दी। और बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, जो आप टाइम पे मैसेज देते हो और बताते हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और जब सत्संग भी सुनवा लेते हो आप वो कष्ट हमारे जो काट देते हो और ऐसा भी ज़्यादा बुरा नहीं हो पाता। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी अभी ये तीसरा सत्संग है जो कि मेरा और मम्मा का है। मैं मम्मी की तरफ से लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। मैं मम्मी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी आज मंडे है और आज गुरुपा की कृपा से गुरुजी ने मुझे और मम्मी को दोनों को बड़े मंदिर बुलाया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और आज संगत जी मेरी मम्मी ने खुद ये बात बोली बड़े मंदिर वहाँ जाने के लिए। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं अब बताती हूँ आपको। संगत जी एक्चुअली मेरी मम्मा के ना पैरों में पेन रहता है, तो थोड़ा-सा उनको चलने-फिरने का ये जैसे अगर मेट्रो में भी जाएँ तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है ऊपर-नीचे चढ़ने की। तो संगत जी मेरी मम्मी 8-9 महीने बाद, मैं आज बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत लॉन्ग टाइम हुआ है मम्मा को। और मैं जब भी था ना संगत जी बीच में हमेशा बस ऐसे ही बोलती थी कि प्लीज़ गुरुपा आप प्लीज़ मम्मा का भी बुलावा भेजो और मम्मी को भी बुलाओ, क्योंकि हम सबको तो बुलाने वाले आप ही बैठे हो। तो संगत जी आज तो मैं हैरान हूँ क्योंकि आज मम्मी के ना मुँह से खुद निकली ये बात। और निकले क्या, वो तो गुरुजी का बुलावा था तो बस इसी वजह से। और संगत जी मम्मी और मैं मतलब हम मेट्रो पे ही गए हैं और मम्मी बहुत आराम से मतलब सीढ़ियाँ भी चढ़ गई आराम से, फिर उसके बाद हम आगे भी गए। गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए और बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। और फिर दर्शन करके हम बिल्कुल घर पे भी आ गए और सब कुछ ठीक है और मम्मा भी ठीक है। तो ये जो था गुरुपा ने मतलब बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, मुझे और मम्मी को आपने दोनों को एक साथ बुलाया, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और मुझे पता है गुरुजी आपने बड़े मंदिर बुलाया मुझे और मम्मी को, हमको दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग दी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मम्मी बहुत टाइम बाद आई है, पापा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आज मंडे भी था, आज बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा वाला। तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना अपनी प्यारी संगत को, जिन भी संगत जी को आज बड़े मंदिर बुलाए, आपका अनंत कोटि शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और घर पे बैठे हैं या फिर बड़े मंदिर जा रहे हैं आप, हम सब संगत पे अपनी कृपा ऐसे बनाए रखिएगा बाबा। सर्बत का भला गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। जो बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे गुरुजी महाराज, मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ जिसमें आंटी अंकल जी काफ़ी बोर होते हैं, काफ़ी जैसे कभी कोई बहुत दूर रह रहा होता है दिल्ली से या फिर किसी की फैमिली अलाउड नहीं करते। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करो। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ तो बड़ा मन अंदर से होता है दुखी कि उनका होता है मन कि बड़े मंदिर जाए। तो बाबा सब पे कृपा करना गुरुजी महाराज। हर किसी को आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी महाराज। और जो बड़े मंदिर आना चाहते हैं बाबा प्लीज़ उन पे कृपा करो, उनको बड़े मंदिर बुलाइए मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना। और ये जो अंकल जी हम सब के सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, इन पे भी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, इनको भी चढ़ती कला विच रखिएगा गुरुजी महाराज। और हमेशा अंकल जी ऐसी सेवा करें, इनकी फैमिली पे हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना अंकल जी आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला
तेरे पाने सरबत दाबला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरुजी ने मैंने सुबह जब सत्संग सुन रही थी तो बिल्कुल आवाज कम हो गया सत्संग या कोई वीडियो सुन रही थी मैं मोबाइल में। मैं सोच रही थी, मैंने फिर मन ही मन में गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मैं जब पूरी तरह से आप पे समर्पित हूँ, आपने मुझे फुल्ली आपके इसमें आपके सुरक्षा घेरे में हमें रखा है, मेरे परिवार को। और मैंने तो मेरा पूरा परिवार और मैंने अपने को गुरुजी के इसमें समर्पण कर दिया है। मैं गुरुजी से समर्पित हूँ, फुल्ली समर्पित हूँ। मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी, आपको जैसे चाहे वैसे मुझे चलाओ, मेरे परिवार को चलाओ, आप मेरा घर चलाओ। मेरा खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है, सब निर्णय भी आप ही लेंगे मेरे, क्योंकि मुझे उतनी अक्ल नहीं है, उतनी समझ नहीं है कौन से टाइम में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ आप करेंगे, मुझे कुछ पता नहीं है और मेरी कोई चीज नहीं है, वो सब आप ही की है। ये घर आपका है, मैं खाती हूँ खाना वो आपका है, जो मैं कपड़े लत्ते सोना गाड़ी घोड़ा जो भी है वो आपकी का है, बच्चे भी आपके हैं। मेरा खुद का कोई अस्तित्व, मेरे खुद का शरीर भी मेरा नहीं है। ये जो आत्मा है वो भी आप ही का अंश है, परमात्मा का अंश है हमारी आत्मा। तो मुझे गुरु पर मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं करते करते मैं जिंदगी रो के निकाली। इसने मेरे ब्लैकमेल किया, मेरे को इसने तकलीफ दिया, उसने तकलीफ दिया, करने वालों ने किया भी, बहुत तकलीफ दी, मेरे पूरे परिवार को टारगेट किया। इतने 25-30 साल से बताने वाले भी आप ही थे गुरु पर। लेकिन मैं आपसे समर्पित हूँ, इतना मुझे पता है। अभी आपने मुझे एक्सेप्ट किया कि नहीं, या किस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया या किया पता नहीं मुझे। लेकिन अगर मेरा मोबाइल बंद पड़ता है, अगर कोई मेरे घर की चीज जो मैं करती हूँ, मेरा करती हूँ, वो आप ही का है, तो वो गुरुपा आप ही का है। और आप महाशिव हो, आप महाशक्ति हो, आपकी तोड़ की कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है। सबसे पावरफुल है आप गुरुपा, आप देवों के देव हो, महादेव हो। तो गुरुपा फिर मेरा मोबाइल बंद क्यों पड़ता है? कोई और मेरा हैक क्यों कैसे कर सकता है मेरा मोबाइल? या कोई और शक्ति मेरी मोबाइल को कम ज्यादा क्यों, या जो भी कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सर्वेंट हो, ये हो, सब काम सब काम आप ही को कराना है गुरुपा। वो आप, मैं आप में हूँ गुरुपा, या मेरा शरीर, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है गुरुपा। मैं नहीं समझती हूँ और मैं गलत भी करती हूँ, मैं चुगली करती हूँ, कभी कुछ कुछ करती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, ये पे आपने बहुत बार बताया भी, ये मत करो वो मत करो। लेकिन गुरुपा, आप हाथ, आपके अंदर मैं हूँ गुरुपा, मैं आपका अंश हूँ गुरुपा। तो आप ही ने मुझे चलाना है, मुझे नहीं पता, मेरा हार्ट नहीं चलता, मेरा किडनी नहीं चलती, वो आप ही को, आप देख लो गुरुपा। जिस दिन आपको लगे बस हो गया, इसको यहाँ से हटा दो, तो मैं उस दिन डायरेक्ट आपके स्वर्गलोक में, या जो भी आप देंगे वहां पे मुक्ति दे देंगे आप, वहां पे आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी गुरुपा। मुझे कोई सुख दुख का भी अभी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे बात करे नहीं करे, मुझे नहीं फर्क पड़ता है गुरुपा। मेरे घर में कोई आए नहीं फर्क पड़ता है। मेरा बच्चा मुझसे, मैं इधर तक मेरे अभी ऐसे हो गई कि मेरे बच्चे से बात करना चाहता है तो भी ठीक है, नहीं करना चाहता तो भी ठीक है। मेरा हस्बैंड रहे, मेरे से बात करे नहीं करे तो भी ठीक है, थर्ड पार्टी से आए नहीं आए तो भी ठीक है। इस तरह की मैं मानसिकता हो रही है। तो कारण ये है कि गुरुपा आप चला रहे हैं मुझे। फिर अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है, कोई वार करता है, तो गुरुपा आपको ही देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरे को कष्ट काटने के लिए मुझे कोई अमूल तकलीफ सहनी है, तो मैं सह भी लूंगी। नहीं सहन होती है तो मैं आपको कंप्लेंट कर देती हूँ गुरुपा। मैं तो कंप्लेंट बॉक्स पूरा चलता फिरता कंप्लेंट बॉक्स हूँ, आपको पता है गुरुपा। ये आपकी बेटी बहुत जल्दी बेटी है गुरुपा, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक कंप्लेंट बॉक्स है गुरुपा। तो फिर आपको आप ही चला रहे हैं मेरा पूरा ये शरीर, मेरा अस्तित्व ही आपकी वजह से गुरुपा। मेरा खुद का कोई भी इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। तो मैं तो भी समझती हूँ ऐसा, मेंटली तो भी मैं समझती हूँ। कभी कभार
ऐसा हो जाता है मैं करती रहती हूँ, जैसे कि मैं पैदाइशी ह्यूमन बीइंग्स का नेचर रहता है, मैं भी उनमें ही आती हूँ। कोई अलग नहीं हूँ, कलयुग में पैदा हुई हूँ। मेरे विचार बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ बहुत सारी की है ज़िंदगी में, तभी तो मैं ये कलयुग में पैदा हुई हूँ, ये सब भुगत रही हूँ। लेकिन जो भी है एट प्रेज़ेंट, जब भी मुझे आपने बुद्धि दी तब से मैं सोच रही हूँ, तब से मैं सोचती हूँ कि आपने जब मुझे संगत बनाया है, मैं आप ही का अंश हूँ गुरुपा, आप ही चला रहे हैं मुझे, मेरा कोई खुद का इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप चाहेंगे वही होगा, जो आपकी मर्ज़ी हो। मैं घर में पेंटिंग चला, मैं आपको बोला भी, बहुत बार बोला कि जो आप चाहे वही कलर होएगा। जैसे आप चाहे उसी तरह से कलरिंग होगा। जब आप चाहे तभी शादी होएगी मेरी बेटी की। आप जैसे चाहे उसी दिन होएगी, उसी डेट पे होएगी, जहाँ पे आपको आप चाहे वही होगा। मेरी बेटी को जॉब ब्लेस करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी हेल्थ ब्लेस करनी है, जो भी है वो सब आप ही देखेंगे। क्योंकि टोटली आप में मेरा पूरा परिवार समर्पित मैंने किया है। तो गुरुपा, आप देखो गुरुपा, ये मैं बता रही हूँ गुरुपा। उसके अलावा गुरुपा, आपने बोला ये कष्ट काटो, वो कष्ट, ये सत्संग सुनो, वो सत्संग सुनो, मैं सुन तो लेती हूँ जब टाइम मिलता है तभी। बहुत बार ये भी सुनो, भी कंटाला भी आता है। कभी-कभी मेरे में नेगेटिविटी आ जाती है तो मैं भगवान का नाम भी लेने नहीं पा रही हूँ। आप बता रहे थे कि बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, किसी तुम्हारा मन नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तुम्हारे इतने बेटे में दिख रही है। गुरुपा आप निकाल दो, गुरुपा आप उसको निकाल दो कभी बार, आप ऐसे भी सबको ब्लेस करते हो। जो आपको आपका मिस्टेक से भी आपका तस्वीर देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपका सबूत देख ले गुरुपा, उसका कल्याण हो रहा है गुरुपा। में आप मतलब वो नसीब वाले लोग होते हैं जिनका उनको आप संगत बनाते हो, और नसीब वाले लोग होते हैं जिन्हें आपकी एक झलक भी मिल जाए तो उसका जिन बन गया है, उसकी जिंदगी बन गई है। ऐसी बात है गुरुपा। मैं बहुत 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 भाग्यशाली, मेरा परिवार उससे ही भाग्यशाली है कि मुझे संगत बनाने के लिए वो फुल्ली ब्लेस हो रहे हैं। तो गुरुपा आपकी तारीफ की, आपकी शुक्राना करे उतना कम है, तारीफ करे उतना कम है। शब्द तो बहुत कम पड़ते हैं आपकी महानता बताने के लिए गुरुपा। लेकिन क्या करें, हम तो ठहरे कलयुग की ह्यूमन बीइंग्स, हमारी हर चीज में हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, हर चीज में हमारा रेस्ट्रिक्शंस रहता है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है गुरुपा। हमारी उतनी वोकेबुलरी नहीं है, जो भी है। लेकिन एक बात तो सही है कि गुरुपा, आप मेरे सब कुछ हो। मैं आप ही मेरे पिताजी हो, आप ही माता हो, आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा मित्र हो, मेरा सखा हो, मेरे भगवान हो, मेरे परमेश्वर हो, मेरे सदगुरु हो, मेरे सब कुछ आप हो। मैं सब भगवान आप में देखती हूँ, मैं सब गुरु में आप में देखती हूँ, मेरे सब रिलेशनशिप्स आप में देखती हूँ। कोई रिलेशन बचा ही नहीं। मेरा हस्बैंड भी आप में देखती हूँ, क्योंकि मेरा आप में देखती हूँ मतलब मेरा हस्बैंड थर्ड पार्टी में चला गया है, आप बोलते हैं, तो मुझे अभी उसका भी दुःख नहीं होता है गुरुपा। और मेरी बेटी की शादी आई, लेकिन मुझे पता नहीं इतना टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे एक ऐसा मन में लगता है कि जब आप सब सँभाल रहे हो, आपने मुझे बताया भी मैं शादी करूँ तो आप ही कराएँगे गुरु में शादी उसकी। और मुझे वैसे टेंशन नहीं है गुरु, पता नहीं टेंशन नहीं आ रहा है बेटे के लिए, कोई डेट नहीं फिक्स हो रही है अभी तक, ये नहीं, तो पता नहीं मुझे इतना ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे मालूम है कि आप सब ठीक कराओगे, क्योंकि आप माँ से हो, आप ही की बेटी है वो, आप ही सँभालेंगे सब। और मेरा मॉनेटरी पोज़ीशन, मैं अभी मेरे घर का प्रॉब्लम्स, पेंटिंग है, ये है, आप सब ठीक कर देते हैं। मुझे पता है शनिवार की पूजा भी आप ठीक करवाएँगे, मैं जब करने वाली हूँ वो भी आप कर देंगे ठीक। और मेरे से जो व्रत रहता है 1 महीना भर का, वो भी आप कराएँगे। तो बस वो जो कैट है, मेरे डॉग्स है, मतलब जिसको मैं खाना-पीना, जिससे मैं कॉन्टैक्ट में आती हूँ, उन सबको भी आप सँभालते हो। आप कितने महान हो पता है गुरुपा, मैं सिर्फ़ आपके कान पे डाल देती हूँ, तो आप उनका सबका ख़्याल रखते हो। मेरे पास शब्द नहीं, मैं कभी के अंदर से हिल जाती हूँ कि इतना कैसे आप सुन लेते हो। मैं मन ही मन में आपसे कभी झगड़ा भी करती हूँ। मैं ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? आज सुबह भी मोबाइल चला था, मैं कितने आपको आपसे बात कर रही थी मन ही मन में, मैं नहाने को गई थी तभी। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, सरप्राइज़ ये है कि तुरंत मैंने ये अरदास लगाई गुरुपा को मैंने, और तुरंत मोबाइल मेरा सेट हो गया। जो एक मेरा हैक किया है किसी ने, मुझे पता है। तो वो जो मोबाइल उसने ये करके दिया था, पर्पस थी वो साउंड अनक्लियर कर रहा था वो, गुरुजी के सत्संग सुनने से। तो वो जो नेगेटिविटी थी वो गुरुपा ने तुरंत निकाल दी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मुझे पता है कि गुरुपा इज़ टेकिंग फुल केयर, और
गुरुपा इज टेकिंग केयर बोलेगा तो मैं गुरुपा के अंदर ही हूँ, मैं गुरुपा में ही समाई नहीं हूँ। मेरा अलग इंडिविजुअलिटी नहीं है। टोले भाई मैं करती हूँ, लोगों के सामने बताऊँ मेरा घर में ऐसा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड, नहीं। सब कुछ गुरुपा का है। मैं खुद गुरुपा की हूँ। मेरे गुरुपा जो चाहे करे, जो चाहे ये करे। गुरुपा ही सब कुछ है। मेरे घर में खाना बनाती हूँ, खाना भी जो है वो वहाँ पे उनका सुपुर्द है उधर। मुझे पता है कि मैं उनको भोग लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन जो खाना बनता है उन पे उनसे नजर रहती है। वहां पे स्थिर वहां पे है गुरुपा, और उनकी देखरेख में ही खाना बनता है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई चीज खराब हो जाए या किसी को कोई तकलीफ हो जाए खाना बनने के बाद, क्योंकि गुरुपा खुद पर्सनल लेवल पे वहां पे ध्यान देते हैं। जो मेरे घर का लंगर बोले आप, खाना बोले, जो भी है। उसके अलावा गुरुपा पूरे घर, उनका ही घर है, पूरा रक्षण करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और मेरी बेटी का एक्सीडेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला है मेरे बच्चों को। जिस महाशिव ने संगत बनाया है, जिसने संभाल के रखा है, उसको क्या चैलेंज करने का? वो कभी बोल नहीं सकता, वो कभी चुप नहीं सकता है। वो महाशिव, वो पूरा ब्रह्मांड नायक है। तो मैं नहीं डरती हूँ। संगत जी, ये विश्वास है मेरा, और गुरुपा मेरा विश्वास बिल्कुल डगमगता नहीं है। साथ ही डबल डगमगता, लेकिन अभी डगमगता नहीं है। कभी कभार, कभी मेरा गुस्सा बहुत आता है मुझे। गुरु को मेरा गुस्सा कंट्रोल करने को सिखाइए, मेरी जुबान कंट्रोल करने को सिखाइए। मेरे बेटे की जुबान कंट्रोल करने के, तो वैसे भी गुरुपा को जो जो मैं बोलती हूँ सब धीरे धीरे कर भी रहे गुरुपा। नतनी में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, मेरी बेटी में, मेरे हस्बैंड में, मेरे बेटे में। तो मुझे टेंशन नहीं आता आजकल। मैं बहुत वैसे कूल हो गई हूँ, चिल्ड हो गई हूँ मैं। ये सब गुरुपा की वजह से हुआ है। तो संगत जी, आप गुरुपा को मानो। आप, मैं तो गुरुपा को इस तरह से देखती हूँ, और यही सच्चाई है कि वो ब्रह्मांड नायक है और मैं उनका अंश हूँ। अभी उनकी इच्छा हो तो मुझे चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो जो दृष्टि मुझे दी वो उनको दृष्टि है ना। तो इसके लिए कभी कभी गुस्सा रह जाता है। ह्यूमन बींग्स हैं हम, शॉर्ट टेम्पर्ड है, समझ कम है, जल्दी बेटी है मैं गुरुपा की। लेकिन गुरुपा बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैं भी गुरुपा को बहुत प्यार करती हूँ। ये झगड़ा ही बात है, इस बात में गुरुपा को मैं दिक्कत हूँ, लेकिन गुरुपा बहुत 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 प्यारे है। नहीं तो गुरुपा का प्यार कैसा है मैं नहीं बता सकती। पूरा मक्खन है गुरुपा, तुरंत पिघल जाते हैं। क्या बोलूं मैं, गुरुपा का क्या कहना। तो गुरुपा का के बारे में जितना बोले उतना कम है। संगत जी, मैं जितना हो सके उतना मैं करती हूँ। नाम जप वगैरह इतना मेरे से होता भी नहीं, गुरुपा खुद करवा देते हैं मन ही मन में। तो सबसे बड़ी बात बताती हूँ संगत जी। और गुरुपा के बारे में क्या करूँ मैं, बहुत सारी मुझे चीजें बताने की थी। अभी अभी मैंने एक संगत का मैंने इस पर सुना, वो बता रही थी कि तुम्हारे जो पितृ लोग को पितृ देव है, तो वो ना तुमसे नाराज है। तो मैं मेरे परिवार से तहे दिल से माफी मांगती हूँ उनकी। और अ, मैं मेरे से जितना हो सके उतना मैं करती भी हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। मेरे मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और जो भी गलतियां हुई हो, उस गलतियों को गुरुपा मेरे से सुधरवा दे और उनको खुश रखे, उनको मोक्ष प्रदान करे। और दूसरे भी जो मेरे और मेरे दूसरों के पितरों को भी मुक्ति दे गुरुपा, सबको खुश रखे। और सदगति, उनको जो प्रेत योनि में गए उनको सदगति मिले, उनको मुक्ति मिले वहां से, सबको मोक्ष प्रदान करे गुरुपा। यही मैं आपसे मैं अरदास लगाऊंगी। मेरी कुल देवी को भी आप खुश रखिए। वो नाराज है तो मैं मेरे परिवार अपनी तरफ से उनसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और जो भी है गुरुपा, जब से गुरुपा संगत बनाए सब मुश्किलें दूर की है। एक 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 मेरे जिंदगी के एक एक रोड़े सब निकाल दिए उन्होंने। रास्ता धीरे धीरे साफ कर रहे हैं गुरुपा। हर मुश्किल को क्लीन कर रहे हैं, हर समस्या को वो हैंडल कर रहे हैं। पैसे की समस्या हो, रिलेशनशिप्स की समस्या हो, मेरे थर्ड पार्टी हो, बच्चों की आपस में नहीं बनती है, मेरे साथ नहीं बनती है। मैं आपस में झगड़े, नेगेटिविटी, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप्स, और पैसा, नेम, फेम, जो भी हमारे खराब हुए नेगेटिविटी की वजह से जो भी है, सब संभाल लिया गुरुपा ने। शॉर्ट टाइम में धीरे धीरे कहाँ से कहाँ रख दिया गुरुपा ने लाके।
तो मैं कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा इज़ जस्ट ग्रेट। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि गुरुपा ने मुझे संगत बनाया और मुझे पता है कि इसके आगे मेरा जन्म नहीं है। गुरुपा मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएँगे और शिवलोक में उनकी सेवा भक्ति करने का मौका देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं मेरा आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और सारी संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी की बेटी हाथ जोड़ के गुरुजी से सारी संगत से माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी आज दिन मंगलवार है, 25 नवंबर है और 2:07 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं ब्रेसलेट मुझे मिला दिया था गुरुजी के द्वारा, एक मेरी ननद लगती थी और उनके द्वारा मेरी बेटी लाई थी। तो मैं सो रही थी, ये जब की बात है जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा, 22 में या 23 में जोड़ियों में जो भी है। तो मैं सो रही थी, मेरी बेटी ने दिया तो मैं बहुत खुश हुई उस ब्रेसलेट को लेके। संगत जी मैं पहनती थी पूजा करते टाइम, कहीं जाती थी जब भी, रात को सोती थी जब भी। संगत जी क्या हुआ, वो बेटी का बेटा आया तो उसने, मैंने ऐसे ही रख दिया तो उसने लेके वो तोड़ दिया। जो गुरुजी की मर्जी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी अब मुझे बड़ाई वो लगे कि मेरे पास ब्रेसलेट नहीं है और मुझे पहनने का बहुत शौक था। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी मुझे ब्रेसलेट दो। तो एक आंटी जो मेरी संगत की, मेरी जो फ्रेंड आंटी हैं, वो कहने लगी कि वहाँ कल्याणपुरी जाके और इसे उस सुनार पे करवा लाओ। लेकिन संगत जी मैं वहां भी नहीं जा पाई। मैं गुरुजी महाराज से ही कहती थी, गुरुजी महाराज संगत जी देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी है सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, उन्हीं का आदेश होता है। तो संगत जी मैं नहीं जा पाई वहां भी कल्याणपुरी, और के सुनार कर देगा, सुनार के यहाँ जो बैठे रहते हैं वो कर देंगे। तो संगत जी मैं वहां भी नहीं जा पाई। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही बोलती थी, गुरुजी महाराज मुझे ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगता है, मुझे ब्रेसलेट तुम दो गुरुजी। संगत जी अभी की बात है, ये 17 नवंबर की। मैं उससे पहले मंदिर गई थी 7 जुलाई में। तो मैं गुरुजी महाराज से ये कह रही थी, गुरुजी महाराज मुझे मंदिर बुला लो, मुझे मंदिर बुला लो गुरुजी, अपने मायके बुला लो गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने कहा तुझे जल्दी बुलाऊंगा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मंदिर बुला लिया, अपने मायके गई मैं संगत जी। तो मैं वहां गई संगत जी, मायका ही है वो, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। संगत जी मैं भी बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी से, क्योंकि वो पिता हैं मेरे। संगत जी हर सुख दुख में साथ हैं, और जहाँ भी गुरुजी का नाम लेती हूँ वहीं गुरुजी चमत्कार करते हैं अपना। संगत जी और संगत जी रही है मेरे दर्द वाली बात, और मेरे जो पैरों में प्रॉब्लम है, तो संगत जी वो तो मेरे कोई कष्ट है, गुरुजी तो ये कहते हैं कोई कष्ट नहीं है, तेरे पे करवा रखा है तेरे घर वालों ने। लेकिन वो भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो वो भी आराम से ही
कटवा रहे हैं, नहीं तो संगत जी जिन क्या ही होता। और या जो भी है गुरुजी को ही पता होगा संगत जी, कष्ट है या करवा रखा है। तो जो भी है गुरुजी हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं कष्ट को। परेशानी तो होती है संगत जी, लेकिन हाँ हाथ पकड़ के गुरुजी निकलवा देते हैं। और जो पहले दर्द था वो अब नहीं है। ऐसे ही गुरुजी महाराज एक दिन अपना चमत्कार करेंगे गुरुजी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी तो मैं गुरुजी से यही कह रही, गुरुजी मुझे ब्रेसलेट दो, मुझे बहुत शौक है पहनने का। संगत जी उस 17 नवंबर में बड़े मंदिर गए हम, गुरुजी ने बुलाया। तो संगत जी वहां मेरी फ्रेंड आंटी हैं, उनकी सिस्टर मिली, सिस्टर आंटी मिली। तो वो बातें करने लगी और मैं ऐसे ही कह रही, मैंने कि मुझे भी बहुत शौक है पहनने का, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया मेरा, वो टूट गया, बेटी के बेटा ने तोड़ दिया। तो वो कहती है मैं दूंगी तुम्हें। मैंने कि मेरी बेटी को भी शौक है, वो मेरे से कहती है, है नहीं मेरे पास। तो मैंने तो कई बार भी कहा भी, दीपा आंटी हैं उनके वहां मिलते हैं बच्चों से, क्या उनके उस पर वो ये बच्चे ए, जो गुरुजी की मर्जी, बच्चों ने मेरी बात अनसुनी करती संगत जी। तो वो उनने फिर भेजे, अभी दिए थे उसमें मंडे में नहीं संडे में, अभी देखे गई वो उनकी सिस्टर आंटी, मेरी जो फ्रेंड आंटी हैं। तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना बोला, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी उससे पहले मुझसे ये कह रहे थे, तू ब्लैक कलर का धागा पहन अपने पैर में या हाथ में। तो संगत जी पैर में तो मैं नहीं पहनती, हाथ में पहन लेती। मैंने बेटा से कहा भी बेटा ले आना काला धागा, लेकिन वो भूल गया। लेकिन संगत जी वो आंटी कहती हैं कि तुम वो ब्रेसलेट पहन लोगे ब्लैक कलर का। तो मुझे संगत जी याद आई कि गुरुजी कह रहे थे काला धागा, तो गुरुजी ने ब्रेसलेट भेज दिया मेरे लिए काले कलर का। धागा तो आ ही नहीं पाया, ना ही मैं बांध पाई। तो संगत जी जब वो देने आई आंटी ब्रेसलेट, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का शुक्राना बोला। मैंने गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और गुरुजी ने काले कलर का भेजा है, काले धागे की जगह। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे गुरुजी पिता का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी गुरुजी महाराज हर एक बात सुनते हैं। संगत जी जहाँ मैं थेरेपी कराने जाती हूँ, वहाँ से मैं आज आ रही थी, तो वहाँ ई रिक्शा बहुत देर में मिलते हैं। तो मैं जब वहां से निकली करवा के, तो मैंने फोन निकाला और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, मैंने गुरुजी महाराज ई रिक्शा जल्दी मिल जाए। तो संगत जी आके खड़ी हुई, इतने ही ई रिक्शा आ गया और जबी की जबी आ गया। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला, गुरुजी को थैंक यू बोला। संगत जी गुरुजी हर मन की बात सुनते, हर बात पूरी करते हैं। लेकिन संगत जी वो ये कुछ हमारे परेशानी है, तो वो तो गुरुजी हमारे कष्ट हैं, तो संगत जी हाथ पकड़ के तो कटवा ही रहे हैं, हमें चल भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी कोट गुरुजी परमात्मा है और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तू गुरबानी सुनाकर और शिव चालीसा सुनाकर, और कहते हैं 3 मंगलवार को, वैसे तो हमेशा सुनना चाहिए, लेकिन 3 मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ नहीं पाओ तो सुनो।
तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत से पुराण के जो प्राची आंटी सुनाती हैं वो बहुत सुनवाए। और संगत जी एक और बात मुझे दुख होता है, पर गुरुजी मेरे साथ हैं संगत जी, मैं इतना दुख भी नहीं करती हूँ। मुझे पता है गुरुजी हाथ पकड़ के सब कष्ट कटवा देते हैं। कहते हैं तो क्या सोचती है कि तुझे कोई बीमारी नहीं है। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत कैंसर के सत्संग सुनवा चुके हैं। और संगत जी अब तो फोन में भी जो जैसे सत्संग या कुछ चीज चल रही सत्संग ही सुनती हूँ। और तो वो बंद हो जाए तो उसमें भी वो सत्संग बहुत वो आते हैं कैंसर के वो। तो मैं अपने गुरुजी महाराज से माफी मांगती हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ और कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मुझ पे जो भी अब या पिछले जन्म में जो भी गलती हो गई हो, मेरी गलतियों को मुझे माफी दो। पर गुरुजी महाराज मैंने बहुत परेशानी काटी है, बहुत कष्ट काटे हैं अपने शरीर को लेके। मेरी बेटियां हुई हैं जब मैं बहुत बहुत बीमार आई हूँ। आज भी संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जो पैर हैं उनमें जो पहले भी हुआ था, मैंने 2-3 महीना प्राइवेट में डॉक्टर को दिखाया। अब मैंने सरकारी में दिखाया है, बेटी की ननद है सब दर्जन में। संगत जी जो वो नसों द्वारा जो ब्लड होता है वो मतलब उसकी वजह से नसें फूली हुई हैं पैर की। उससे उसने ये कहा डॉक्टर ने कि बैठना है तो ऊपर पैर करके बैठना है। और संगत जी गुरुजी महाराज से बहुत माफी मांग रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ करो, मेरी गलतियों की मुझे क्षमा दो। संगत जी गुरुजी ने फिर भी हाथ पकड़ के कटवा देते हैं कष्ट को। संगत जी गुरुजी महान है, परम पिता है, परमेश्वर है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे पैरों में बहुत दिन से परेशानी है। तो संगत जी दर्द भी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले से है। थेरेपी चेक करवा रही हूँ, लेकिन फायदा था वो क्या हुआ मैं इसलिए करवाने लगी। काफी टाइम हो गया है। गुरुजी कहते हैं कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर अपना देखेगा, मैं अपनी वो करूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी इसलिए डॉक्टर पे चली गई। बच्चे फिर ये कहते हैं कि बच्चों की तो पता ही है संगत जी, बच्चे क्या क्या बोल देते हैं। संगत जी थोड़ा सा आराम मिला, कल से तो दर्द और ज्यादा हो गया। मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरे जो कष्ट है मुझे माफ करो। मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। मेरे इस दर्द को ठीक करो। मेरे जो पैर में दिक्कत है ये कि पैर में वो ब्लड आ रहा है तो दोनों पैरों में ये दर्द है। बाहें हाथ में, हाथ वाले पैर में बाहें पैर में यहाँ दर्द है, कहीं भी हो जाता है, कूल्हे से नीचे और नीचे घुटने से नीचे। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से माफी मांगती हूँ। मैं यही कहूंगी गुरुजी महाराज मेरे कष्ट काट दो, मुझे अपने दिखाए हुए रास्ता पर चलाओ गुरुजी। जो तुम कहो हम वो ही करें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।
कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ही माँ मेरी हैं संगत जी, पर गुरु जी ही माता है, गुरु जी पिता है, गुरु जी ही सब कुछ है, गुरु जी परमात्मा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला, और आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। संगत जी, मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, और संगत जी, एक बात कहना भूल गई, जो मैंने बोला था मेरी बेटी भी कहती थी, उन आंटी ने मुझे 2 ब्रेसलेट दिए। तो काला तो मैंने, गुरुजी ने मेरे लिए भेजा तो मैं पहनती हूँ, और दूसरा दामाद आ गए थे, तो मैंने कल रात वो गए हैं, पंजाब रहती है बेटी, तो मैंने वो दे दिया। और जल प्रसाद मिला था, सत्संग हुआ था अभी शनिवार में, तो 22 तारीख में, तो वो मैंने बेटी को 1 बोतल जल प्रसाद भिजवा दिया। और हाँ, ये 21 तारीख की बात है, वो आंटी मुझे ब्रेसलेट दे के गई, आंटी की बहन दे के गई, तो वो 21 तारीख में दे के गई संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी ब्रेसलेट भिजवाई। जितना गुरुजी को शुक्राना बोलूं उतना बहुत कम है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी ने दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जो देंगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं, और जो भी हैं सभी सत्संग शेयर करने वाले, और जो संगत परिवार और जो बिना संगत परिवार जो भी हैं, सब गुरु जी सब पे दया करना, सब पे कृपा बरसाना, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, तो राम जी की हनुमान जी का वार है, और राम जी की माता सीता जानकी की शादी है का वार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपको लख लख बधाई, बहुत बहुत बधाई माता सीता जानकी की, श्री राम के राम और सीता माता की शादी की लख लख बधाई। सारी संगत को भी लख लख बधाई। विवाह अंकल, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो माता सीता जानकी की। तो गुरुपा ने वो अच्छे तरीके से सारा करवाया। अमृत वेले में गुरुपा ने उठाने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
अनंत अनंत शुक्राना। सारे पाठ करवाने का शुक्राना। जपजी पाठ, सुखमनी पाठ, चौपाई साहब का पाठ, शिव पुराण का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, तो कोई कृपा भी सुनवा रहे हैं, बस कृपा अपने पाठ करवाते रहो। शुक्राना है, शुक्राना आपको कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना है, सारे पाठ करवाते हो आपका अनंत अनंत शुक्राना। मंदिर में आज मंगलवार था, मंगलवार मेरा मंदिर में लेकर गए, मंदिर में ले जाकर मैंने आज हनुमान जी का चोला चढ़ाया। 1.25 किलो गुड़ लेकर गई थी बजरंग परिवार के, वो भी चढ़ाया और एक मीठी पूरी बनाकर बेटी अंकल के सिर से वार के लगी थी 7 पान के पत्ते, इस पे राम नाम लिखा हुआ था, वो भी मैंने बेटी अंकल के सिर से वार कर हनुमान जी को समर्पित करी। मीठी पूरी भी मैंने बनाकर वो हनुमान जी को समर्पित करी और लड्डू का भोग लगाया, माचिस का दान करा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बड़े अच्छे तरीके से सारे एक करवा के बड़ा शिवालय पर जल चढ़ाया, पीपल पर दिया जला के चढ़ा कर दिया जलाया। पितरों का शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी के आगे भी चोला, लाल जो मीठी चूड़ी और मोती लड्डू का भोग लगाने का शुक्राना। काली माता को भी लड्डू का भोग लगाया, शुक्राना, दिया जलाया और हनुमान जी के साथ चालीसा करी, हनुमान चालीसा करने का शुक्राना। सारे कर्म की कृपा ने करा, शुक्राना शुक्राना। तब मुझे वहां पे पंडित जी झाड़ू मंदिर में जाते हो, उन्होंने मुझे एक सेवा दी कि आपने आज राम जी की शादी है तो हम हनुमान जी के वो करते हैं, राम नाम की माला और हनुमान चालीसा चौपाई करते हैं श्री राम की, रामचरितमानस की चौपाइयों में करते हैं बदवानी। तो आपने वो हर मंगलवार को होता है, तो आपने आना है और बना के कुछ लेकर आना है। तो मैंने गुरुपा की कृपा से वो मैंने करा, वो सेवा मुझे मिली। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने शुक्राना 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 शुक्राना। सॉरी गुरुपा, जो मैंने पैसे दिए थे बेटे पूछ रही था, पूछ के ही शुक्राना शुक्राना मैंने वापस कर दिए हैं, क्योंकि और गुरुपा ने बड़े अच्छे से सारे काम करा। मीठी बने आज मंगलवार और शनिवार को 5 रोटी का सेवा एकादशी और अमावस पे करते हैं, तो आज मीठी रोटी 5 बनाई। 5 रोटी, जिस पहली रोटी पे घी, दूसरी रोटी पे दही, तीसरी रोटी पे तेल, चौथी रोटी पे सब्जी और 5वीं रोटी पे गुड़। गाय को देकर आए, शुक्राना शुक्राना। 1.25 किलो भी साथ अनाजा भी अपने पति बेटे अंकल के सिर से वार के वो कुमुतो को जला और आजा चीनी कुत्ते को दूध देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इसमें में आप कार्य करवाते हैं, इसका मतलब शुक्राना। तो मुझे एक सेवा मिली थी कि आपने कोई भी चीज बना कर ले जानी है, कि आज राम जी की माता सीता जानकी की शादी है, दिन है, तो आप कोई भी ले लो। तो फिर मैंने वो खीर बनाकर 7 बजे से 8 बजे तक था, तो 7 से 8 बजे चौखट पे भी दिए डले, तो दिए मैंने घर में मैंने पाठ करा। मेरे हाथ ध्यान करने करा था, पाठ करा शिव पुराण का, और दिया चौखट पे दिया जलाया और तुलसी माता पे दिया जलाने का शुक्राना। सब करवाते उपाय बताते हैं, और हमारे कष्ट जो काट रहे हैं, बेटे की भी बीमारी के बार बार की पेट में बीमारी पनप रही है, तो सुन कटवा गुरुपा, तो गुरुपा भी वो करवा रहे हैं, सत्संग सुन के हमारे कष्ट कटवा रहे हैं।
गुरुपा अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना। फिर गुरुपा ने एक और मैंने फिर खीर हमने बनाई थी। मैंने 2-2.5 किलो की दूध की खीर बनाई और बनाकर कटोरी में लेके गए और मंदिर में राम नाम हनुमान चालीसा बोला। तो मैं सारे सारे करके 2 बजे हम बोले। उसके बाद को प्रसाद मैंने खीर बना के लाई थी, बार दिया। कोई मतलब कोई कुछ बना के लाया था, कोई कुछ बनाया था। 15-20 लेडीज थी सरस्वती, सो कोई कुछ बना के लाया था। 3-4 लेडीज को हमें जो मिली थी सेवा, तो कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया। तो मुझे खीर की सेवा बनी, मैं खीर बनाकर लेकर गई और भोग लगाया। गुरु जी को भी भोग लगाया। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना, कभी कष्ट कटवाने का शुक्राना। बस ही मेरा गुरुपा कष्ट कटवा रहे हैं, सत्संग सुन के कष्ट कटवा रहे हैं। बनाए रखना गुरुपा, गुरुपा कोई गलती है क्षमा कर देना अपनी गलती से। बहुत गलती करती है गुरुपा, बहुत गलती करती है, इसलिए आपकी बेटी क्षमा मांगती है, क्षमा मांग। क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके एक सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि बेटे का वार के मैंने कुछ पैसे वार के मैंने आज मंगलवार तो वार के मैंने मंदिर में दे आई और शनि मंदिर में दे आई और हनुमान जी के मंदिर में दे आई और नींबू का भी मैंने उतारा करा। तो एकदम मैंने गैस के चूल्हे पे रखा, मंगलवार का, तो इतने तेज पटाखा बजा उसके अंदर से, बहुत तेज पटाखा बजा और नींबू के अंदर से। तो ये भी करा और गुरुपा ने बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य करवाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गलती को माफ कर देना, बेटी की गलतियों को माफ करना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।